श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आप श्री अंतकृत दशांग सूत्र की मंगलमयी वाचना श्रवण कर रहे थे। मुनिरत्न ने इसे प्रस्तुत किया। बंधुओं, यह जिज्ञासा होना सहज है कि आज किन महान आत्माओं का शास्त्र में वर्णन हुआ। ये जिज्ञासा सहज है और ये जिज्ञासा की थी श्री जम्बू स्वामी ने। आपको याद होगा, चंपा नगरी के बाहर पूर्णभद्र उद्यान में विराजमान थे प्रथम पट्टधर आर्य सुधर्म स्वामी। उनके सन्निधि में मुनि संघ विराजमान था। जम्बू स्वामी समस्त मुनि मंडल को लेकर गुरु चरणों में उपस्थित हुए, वंदन किया, नमन किया, विनय की, गुरुदेव आप हमें श्री अंतकृत दशांग सूत्र सुना रहे थे। उसके आपने 3 वर्गों का जिक्र किया, सुनाया। आगे हम सुनना चाहते हैं कि भगवान महावीर ने और किन महान आत्माओं का वर्णन किया है। तब बंधुओं, सुधर्म स्वामी ने फरमाया, जम्बू आदि अणगारो, श्री अंतकृत दशांग सूत्र के इस चतुर्थ वर्ग में ऐसी महान आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने संसार के सुख भोगों को ठोकर मारकर संयम ग्रहण किया था। वे 10 महान आत्माएं थी, महापुरुष थे। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं। जाली नाम है, जाली, मयाली, उवयाली, पुरुष सेन, वारी सेन, प्रद्युमन, शाम्ब, अनिरुद्ध, सत्यनेमी, दृढ़नेमी। बंधुओं, ये 10 महापुरुष हुए। ये 10 के 10 द्वारिका के रहने वाले थे। और बात,
ये सारे कृष्ण महाराज के पारिवारिक थे। जैन धर्म में, जैन ग्रंथों में और जैन शास्त्रों में श्री कृष्ण का बहुत विस्तार से वर्णन है, उनके परिवार का वर्णन है। पर अद्भुत बात यह है, यहाँ इस परिवार का तप त्याग और वैराग्य, इस सब का वर्णन है। सुखों का, भोगों का, ऐश्वर्य का वर्णन बहुत ग्रंथों में मिल जाएगा, लेकिन तप और त्याग का वर्णन केवल जैन शास्त्रों में ही उपलब्ध है। कौन थे ये 10 महापुरुष जिनके अभी मैंने आपके सामने नाम लिए हैं? अब थोड़ा सा ध्यान दे लें, ख्याल कर लें। 1 से लेकर और 5 तक बात बनेगी नहीं, बताऊंगा। बात पूरी तरह कोशिश करूंगा समझाने की। जाली, मयाली, उवियाली, पुरसेन, वारिसेन, ये 5 हुए। ये जो 5 महापुरुष हैं, इनके पिता का नाम वसुदेव है और माता का नाम धारिणी है। तो फिर आप थोड़ा सा विचार में खो जाएंगे। वसुदेव तो श्री कृष्ण के पिता का नाम था और यही सुनते आ रहे हैं। बंधुओं, जैन ग्रंथों के अनुसार वसुदेव की अनेक संतानें थी। केवल कृष्ण मात्र या 7 भ्राता, और इतना ही नहीं, अनेक संतानें और अनेक रानियां थी। उनमें धारिणी एक रानी है। ये जो नाम लिए हैं, ये धारिणी के पुत्र हैं। 5 ये नाम महापुरुष हमारे सामने आए। और आगे का परिचय करते हैं। एक नाम है प्रद्युम्न। ये तो आपके ध्यान में आया होगा, समझ में आया होगा। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र थे। और बंधुओं, एक नाम आया शांब, ये भी श्री कृष्ण के पुत्र थे। इनकी माताएं अलग अलग हैं। प्रद्युम्न की माता रुक्मिणी थी, शांब कुमार की माता जाम्बवती थी। अनिरुद्ध नाम आया, ये श्री कृष्ण के पौत्र हैं, अर्थात ये प्रद्युम्न के और अनिरुद्ध की माता वैदर्भी है, उनके पुत्र हैं, श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब 2 नाम हमारे सामने और हैं, सत्यनेमि और दृढ़नेमि। इनके पिता समुद्र विजय थे, माता का नाम शिवा देवी था। अब आप समझ भी गए होंगे बहुत सारे। तो 22वें तीर्थंकर, बोलना जरा भगवान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बंधुओं, भगवान अरिष्णेमी 4 भ्राता थे। सबसे बड़े स्वयं अरिष्णेमी है और उसके बाद रथनेमी है
उनका वर्णन श्री उत्तराध्ययन सूत्र में आया है। तथा उनसे छोटे सत्यनेमी हैं, उनसे छोटे दृढ़ नेमी, ये 4 भ्राता हैं। इन 2 जो बड़े हैं, भगवान ऋषनेमी ने तो पहले, वो तो तीर्थंकर महाप्रभु थे, उन्होंने दीक्षा ली, फिर रथनेमी ने ली। ये 2 भी संसार में परिवार में थे, इन्होंने दीक्षा ली है। अब सबका एक साथ में बता रहा हूं। ये जो 10 महापुरुष हुए, ये सभी युवा थे। ये जिक्र इसलिए है, कुछ लोग ये मानते हैं ये सन्यास, साधुपना, संयम, ये चौथेपन की चीज है, बुढ़ापे की चीज है, कुछ ये मानते हैं। पर जैन धर्म ने संयम को उम्र के इन पड़ावों से नहीं जोड़ा है। यहां तो कहा, अगर एक बच्चे को भी बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो उम्र उसके संयम में बाधक नहीं है, वह संयम ले सकता है। एक युवा के जीवन में जागृति आ गई, वह संयम ले सकता है। और किसी अगर वृद्ध पुरुष में धर्म जागृति आ गई, संयम की भावना आ गई, वो भी ले सकते। सभी को निमंत्रण है, उस समय भी था और आज भी दे रहा हूं इस बात को कि संयम ग्रहण कर सकते। ये सब युवा थे और इन्होंने संयम लिया। संयम लेने की बात तो अभी मैं कर ही रहा हूं, थोड़ी सी बात। ये जो युवा अवस्था है जिसमें इन्होंने संयम लिया है, इन्होंने सही मानों में जीवन और संयम के अर्थ को समझा था। इन्होंने जाना था इस बात को कि यह जो अवस्था है, युवा अवस्था, जिसमें शरीर में बल है, शक्ति है, कुछ कर गुजरने का साहस है, लेकिन यह शाश्वत और स्थायी नहीं है, समय विशेष के लिए है। व्यक्ति जीवन को जी लेता, अवस्था को जी लेता है, समय गुजर जाता है और फिर आगे वाली अवस्था, वृद्धावस्था सामने आ जाती है। शाम का सा समय था, एक वृद्ध पुरुष लकुटी लाठी हाथ में लिए हुए, कमर झुकी हुई, ऐसे सहारे से चला जा रहा था। कमर झुकी हुई थी। उसकी झुकी हुई कमर को देखकर और लाठी के सहारे को देखकर कुछ बालक गली में खेल रहे थे। उसे देखकर हंस पड़े और बोले, देखो बूढ़े बाबा का, देखो 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 कैसे चला रहा बूढ़ा बाबा। बच्चे थे, हंस पड़े सारे देख करके। बीच में एक और बात कह दूं आपको, दुनिया में अनेक तरह के प्राणी हैं। 4 पांव वाले हैं, 2 पांव वाले हैं, लेकिन एक पहले कहने वाले ने कहा, एक ऐसे प्राणी की बात बताता हूं जो सुबह को तो 4 पांव से चलता है, दोपहर में 2 से चलता है, शाम होते 3 से चलता है। पहली पूछी कौन है? उत्तर देने वाले ने कहा मनुष्य। वो कैसे? जब बालक होता है, मानव गुड़लियां चलता है, हाथों से भी पांव से भी 4 से चलता है। बड़ा होता है 2 पांव से चलता है, और जब वृद्धावस्था आती है तो एक डंडा और ले लेता है।
3 से चल पाता है वह विचित्र प्राणी है, अद्भुत है, विलक्षण है, सबसे अलग तरह का है। ऐसा और कोई प्राणी है ही नहीं जो इस तरह से चलता हो। बच्चे थे, हंस पड़े और हंसते हुए बच्चे बूढ़े बाबा के पास में आ गए, बोले बाबा क्या खो गया, जैसे झुक झुक के ढूंढ ढूंढ करके चल रहे हो, क्या खो गया। बड़ा तीखा सवाल था। क्या खो, कोई चीज खो जाती है तो आदमी झुक करके ढूंढ ढूंढ करके ऐसे ऐसे देखता, कहाँ गिरी कहाँ गिरी। उन बच्चों ने जो कहा वो 2 पंक्तियों में यूं कहा, अधः पश्यति किम वृद्ध, हे बाबा नीचे क्या देख रहे हो, अधः पश्यति किम वृद्ध पतति तव किम भुवि, तेरा क्या गिर गया यहाँ, हमें बता, ला ढूंढवा देते हैं, क्या गिर गया यहाँ। बाबा ने सांस भरा, मुंह फुरको किया, बच्चों को देखा, हंस पड़ा, बोला रे रे बाल न जानाते गतम तारुण्य मौक्तिकम। अरे बच्चों, एक मोती गिर गया मेरा। कौन सा? उसका नाम है जवानी का मोती। वो यहाँ गिर गया, इन गलियों में गिर गया, उसे ढूंढ रहा। ऐसे गिर जाता है, ऐसे खो जाता है। कोई कितना भी संभाल लो कि मैं अपने जवानी को संभाल करके रखूं, रह पाती है क्या? पता नहीं कब इस मुट्ठी में से खिसक जाती है। एक दिन आता है जब आदमी को पता चलता मैं बूढ़ा हो गया, मैं वृद्ध हो गया। बंधुओं, किसी ने कहा था, इस बात को लेकर के कहा था, दुनिया की हर चीज आनी जानी देखी है। दुनिया है, आनी जानी है, ये कहते भी हैं, कोई बात है, क्या करें, दुनिया है, आनी जानी। दुनिया की हर चीज आनी जानी देखी, दुनिया की हर शय फानी देखी, नाशवान देखी। जो आंखें न जाए, अब 2 चीज बता रहे हैं, जो आंखें न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो आंखें न जाए बुढ़ापा देखा, जो जाके न लौटे वो जवानी देखी। दुनिया की हर शय फानी देखी। जवानी चली जाती, लौट कर नहीं आती, फिर नहीं आती। और बुढ़ापा ऐसा यम है, आने के बाद जाने का नाम नहीं लेता। इन युवाओं ने संयम लिया, कितनी बड़ी बात है यह। जो हर तरह संपन्न थे, राज परिवार के सदस्य थे ये लोग। कृष्ण महाराज का राजमहल, दुनिया का कौन सा सुख है जो इनके पास में नहीं था? सारे सुख थे। और फिर इन्होंने उस सब को कैसे छोड़ा? अपने आप में सोचने का विषय है, अपने आप में विचारणीय तत्व है। कैसे छोड़ा? ऐसा क्या हुआ, क्या वैराग्य भाव जागा जो सब कुछ छोड़ करके ये और इन्होंने संयम ग्रहण कर लिया। बंधुओं, गालिब ने कभी कहा था, इन जवानों के लिए कहा था और इस जवानी के लिए कहा था, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। बसंत मुनि जी, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से न टपके वो लहू क्या है? कहते हैं आंखों में खून उतर आया, अब तो कुछ करना है और करके दिखाना है। इतना जोश और इतना उत्साह किसमें? एक जवान आदमी के अंदर। भगवान अर्शनेमीनाथ का मंगलमय पदार्पण हो। भगवान महावीर का जिक्र आता, राजगिरी पदार्पण का। भगवान अर्शनेमीनाथ का वर्णन आता है, भगवान का द्वारका पधारने का। भगवान पधारे, नगर के लोग दर्शनों को गए। श्री कृष्ण का पूरा राज परिवार धर्म के रंग से रंगा हुआ परिवार था, परम धार्मिक परिवार था। सूचना जैसे मिली, सब सदस्य जा रहे हैं भगवान के दर्शनों के लिए। और अद्भुत बात,
परिवार के ये जो युवा सदस्य हैं, जिनके अभी नाम लिए, जाली, मयाली, हुयाली, पुरीसेन, वारिसेन, प्रद्युमन आदि जो शांभादि कुमार हैं, ये सब भी भगवान के दर्शनों के लिए गए, पहुंचे, प्रभु के दर्शन किए। भगवान ने आए हुए लोगों को, उस परिषद को धर्मोपदेश दिया। भगवान ने अपने उपदेश में कहा, एक बात और बता दूं, तीर्थंकरों की सबकी वाणी समान होती है। जो ऋषभ देव ने उपदेश दिया था वही अजितनाथ ने और महावीर ने दिया। जो महावीर ने इस समय में दिया है, इससे पहले वह उपदेश और श्रीनाथ दे चुके हैं। इसी प्रकार का सबका वही भाव होता है। भगवान महावीर ने भी फरमाया, उस बात को हमारे श्रेणी के द्वारा कहना चाह रहे हैं, जा जा बच्चे रहने नैसा पड़ी नियताई। सुन लो द्वारिका वासियों, जो जो दिन और जो जो रात व्यतीत हो जाती है वह कभी लौट करके नहीं आती है। कोई तारीख कैलेंडर का जो पन्ना उलट गया वो दोबारा से नहीं लगता। क्यों भाइयों? श्रावक को श्राविका हो, महीना पूरा हो गया और पूरा होने के साथ कैलेंडर का पन्ना उलट गया, उलट गया, उलट गया, अब वो दोबारा से नहीं लगता। बस जीवन का भी यही है। भगवान कहते हैं जो जो दिन और रात व्यतीत हो जाते हैं न सब पड़े नहीं अत्ता ही, वे लौट करके नहीं आते हैं। और फिर कहा, ए धम्मं कुण मानस से अफला जंतिरायो, ए धर्म के रास्ते पर चलने वालों के दिन और रात निष्फल हो जाते हैं। भगवान ने फिर फरमाया, जा जा वच्चई रहे नैसा पड़ी नियत धम्मं च कुण मानस से, जो धर्म आराधना करते हैं सफला जंतिरायो, उनका जीवन सफल हो जाता है। सुना सभी ने, उपस्थित जनों ने सुना। भगवान की वाणी सत्य है, अंतर को छूने वाली है। आज की भाषा में कह रहा हूं, कैलेंडर का पन्ना उल्ट गया, फिर नहीं लगता है, बस खत्म हुई बात। जो दिन कल था बीत गया, कोई ताकत नहीं जो उसे फिर से लौटा करके ले आए। आज फिर ले आए, बीत गया, बीत गया। आज का दिन बीत जाएगा, चला जाएगा, फिर नहीं आएगा। यह बंधुओं, जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है। भगवान ने कहा, जो धर्म की आराधना करते हैं उनका जीवन सफल होता है, और जो पाप के रास्ते चलते हैं विफला जंतिरायो, उनके दिन और रात निष्फल चले जाते हैं। जीवन को निष्फल मत करो, जीवन को सार्थक बनाओ। श्रावको श्राविकाओ, थोड़ा सा चिंतन कर लेना। ठीक है, हर व्यक्ति, हर भाई बहन संयम नहीं ले पाते, वो तो वही ले पाते हैं जिनके बहुत कर्मों के निर्जरा हो चुकी होती है, या सहज भाषा में कहें बड़े पुण्यवान ही ऐसा कर पाते हैं। परंतु कुछ तो कर लो, कुछ तो जीवन को सार्थक कर लो, कुछ तो कमाई कर लो जिससे आपका जीवन सफल कहला सके। जाली कुमार, हाँ भाई हो व्याली, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान सत्य कह रहे हैं। प्रद्युमन, भगवान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर कैसे करें? करें क्या? हमें भी कुछ करना चाहिए। क्या करें? इतना जीवन जी लिया हमने, युवा अवस्था अब हमारी पूर्ण अवस्था के अंदर है। सब तो देख लिया, खा लिया, पी लिया, युद्ध भी जीत लिए और भी काम कर लिए, सारा कुछ तो देख लिया। अब क्या होगा? होगा यही, एक दिन सब चुक जाएगा। कुछ करना चाहिए। क्या करें? धर्म आराधना करो। गृहस्थ में तो ऐसा ही होगा, कुछ अधिक नहीं हो सकता। तो फिर बोलो क्या करें?
शाम्ब तुम कहो क्या करें, करें क्या? मैं तो ये सोचता हूँ हम सारे संयम जो ले लें, आत्म कल्याण जो कर लें, भगवान के चरणों में जो आए, सत्यनियमी दृढ़ नहीं, बिल्कुल ठीक है। भगवान ने अपना जब इस तरह से त्याग करके और उस महान पद को पाया, हम भी अपना कल्याण करें। ठीक है, दसों ने भगवान की वंदना की और कहा बनते हम परिवारजनों से पूछ कर आते हैं, आपके चरणों में दीक्षा लेंगे। आहा स्वयं देवाणु पिया माँ परिबंधन करे। जो ये शुभ संकल्प है इसको पूर्ण करने में विलंब मत करो। ठीक है, ये सभी कुमार घर लौटे, इनके परिवार थे, परिवार को एकत्र किया, माता पिता को भी इन्होंने याद कर लिया, सब आ गए अपने अपने महल में है। सब ने कहा हमारा मन संयम लेने का है। परिवारजनों ने रोका, बहुत बातें कही, मनाया। अब तो बस विचार बन चुका है, अब तो संयम लेना है। अब कोई चीज के प्रति मोह रहा ही नहीं, व्यक्ति से भी, वस्तु से भी, सबसे मोह अतीत हो गया। अब तो आत्म कल्याण करना है और अंततः सब तर्क और वितर्कों के बाद में ये सभी उनको समझा करके भगवान के चरणों में आ जाते हैं। भगवान हम आपके चरणों में संयम लेना चाहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। और ये सब 10 के 10 कुमार, यदु कुमार बंधुओं, भगवान के चरणों के अंदर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, सब साधु बन जाते हैं। ये आत्म कल्याण का पथ है, ये कोई पंथ बढ़ाने की बात नहीं, ये तो आत्मोद्धार की बात है, इनके अपनी सोच की बात है। हमने अपना कल्याण करना है, इनका अपना भाव है। दीक्षा लेकर इन सभी ने विविध प्रकार की तप साधनाएं की, विविध प्रकार से स्वाध्याय की, भगवान की आज्ञाओं में रहे जी, और यूं साधना करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करते जाते हैं। आत्मा हल्की होती जाती है। और ऐसे ही जैसे ज्ञाता धर्म सूत्र कथांग में वहाँ पर बताया कि तुम्बे के ऊपर बंधन बांधे और फिर उसके ऊपर गारा लपेट दी, भारी हो गया, पानी में किसी ने डाल दिया, गारा गलती जाती है, मिट्टी हट गई, बंधन खुल गए। और फिर जब सारे बंधन खुल गए, वह तुम्बा एकदम जो नीचे पानी में पड़ा था ऊपर आ गया। कर्म निर्जरा होने के बाद यह आत्मा भी ऊर्ध्वगमन ऊपर जाती है। जीवन का अंतिम भाग आया, इन सभी ने ही संलेखना संथारा ग्रहण किया, अपने आत्म भाव में रमण करते हुए इन सभी ने जीवन के अंतिम क्षणों में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। और इस नश्वर देह का परित्याग कर इनकी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है, मोक्ष में चली जाती है। इन सब महान आत्माओं को, महासंयमियों को हम वंदन और नमन करते हैं। जम्बू भगवान चतुर्थ जो वर्ग है उसमें इन 10 महापुरुषों का वर्णन है। शायद आपको लगा हो कुछ कम रहा, इनके सबके बहुत चरित्र हैं। प्रद्युम्न कुमार का बहुत बड़ा चरित्र है, शाम्ब का बड़ा चरित्र है, औरों के भी चरित्र हैं, पर यहाँ इतना वर्णन हुआ और जितना शास्त्र में वर्णन हुआ वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। इस तरह से यह चतुर्थ वर्ग पूर्ण होता।